जो भी सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है बस वही बताना है। तो चलते हैं। पहला हमारा क्वेश्चन है, चरचेरा पारंपरिक महोत्सव, इसका संबंध है छत्तीसगढ़ राज्य से और ये एक फसल महोत्सव है। यहाँ पे एक अभियान चला गया है, निजात अभियान। हो सकता है ये पूछा जाए कि इस अभियान का संबंध किससे है, तो इसका भी संबंध छत्तीसगढ़ से है। और बता दें कि ये अभियान है नशा मुक्त छत्तीसगढ़ बनाने के लिए, और जो भी वहाँ के युवा हैं जो नशे में बढ़ गए हैं उनको नशे की लत से छुटकारा दिलाने के लिए अभियान चलाया गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय जल स्वच्छता संस्थान का उद्घाटन प्रधानमंत्री जी के द्वारा कहाँ किया गया है, तो ये है पश्चिम बंगाल में किया गया है। किसे अवार्ड फॉर ग्लोबल लीडरशिप से सम्मानित किया गया, तो ये है चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ जी। अगला क्वेश्चन जो परीक्षा के दृष्टिकोण से एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकता है कि गांधी मंडेला पुरस्कार किसको दिया गया है, तो ये है दलाई लामा जी। सबको पता है तिब्बती धर्मगुरु है ये। मनप्रीत मोनिका सिंह जो है ये देश की पहली महिला सिख न्यायाधीश के रूप में शपथ लेंगी। तो किस देश की पहली महिला सिख न्यायाधीश बनी है, ये अमेरिका की है। अरुणा मिलर एक और है नाम, ये बनी है मेरीलैंड जो है यहाँ के उपराज्यपाल। न्यूयॉर्क फिल्म क्रिटिक्स सर्कल का एक पुरस्कार दिया गया है अभी सर्वश्रेष्ठ, तो वो दिया गया है एस राजामौली जी को, जो कि RRR के निर्देशक हैं। फिल्म जो है रहमान राही जी हैं, ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता, इनका भी निधन हुआ है। तो इनका संबंध किस राज्य से है, ये जम्मू कश्मीर से रिलेटेड है। और बताते चले कि जम्मू कश्मीर के पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता भी है। ग्लोबल सिटी अभियान की शुरुआत की गई है, ये उत्तर प्रदेश से की गई है। जो भी उत्तर प्रदेश के शहर हैं उनको ग्लोबली मतलब रिकॉग्नाइज किया जाए, इसकी कोशिश की जाएगी, ऐसे इनको डेवलप किया जाएगा। और एक चीज़ और बताते चलें कि 2023 में जो है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की जो है मेजबानी करेगा उत्तर प्रदेश। और अभी एक हाइड्रोजन ट्रेन जो है, ये सेमी हाई स्पीड की हाइड्रोजन ट्रेन जो है, ये एशिया की पहली ट्रेन होगी ऐसी। ये किसके द्वारा लॉन्च की जा रही है, तो ये है चाइना के द्वारा इसको लॉन्च किया जाएगा। जागा अभियान जो है इसे UN हैबिटेट का वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड 2023 मिला है। देखिए पूछे जाने की संभावना है, 90% से ज़्यादा ही पूछे जाने की संभावना बनती है इस क्वेश्चन को, जितना मेरा अनुभव है मैं उससे बता रही हूँ। और ये है उड़ीसा, और इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य स्लम मुक्त बनाना, उड़ीसा को स्लम मुक्त मतलब झुग्गी झोपड़ी इन सबसे मुक्त करना। देखिए जो भी आपको लगता है कि ये आपको जानना चाहिए, आप जाइए गूगल करिए, किताब खोलिए और उसके बारे में जानिए। क्योंकि जब आपको किसी चीज़ का संदर्भ, प्रसंग, अर्थ सब पता होता है तो वो आप कभी भूलते नहीं हैं, और उसका ना सिर्फ यूज़ आप प्री में कर सकते हैं बल्कि मेंस में भी आराम से कर सकते हैं। तो इसीलिए थोड़ा सा आलस कम करिए, जो लगता है कि हाँ ये जानना की ज़रूरत है तो जाइए उसे खोजिए। नासा के नए प्रौद्योगिकी वित्त किसे नियुक्त किया गया है, तो SC चरानिया को नियुक्त किया गया है। दिसंबर 2022 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ, जिनका आसपास एग्जाम है वो देख लें, ये दिया गया है हैरी ब्रूक और ऐश गार्डनर को। हैरी ब्रूक इंग्लैंड के हैं, ऐश गार्डनर जो है ये ऑस्ट्रेलिया की हैं। डॉक्टर टेहमटन ई उदवाड़िया जो है इनका निधन हो गया है, और इनका संबंध किससे है, तो ये लेप्रोस्कोपी सर्जरी के जनक माने जाते हैं। जल्दी जल्दी पढ़ाने का एक उद्देश्य ये भी है कि ये थोड़ा सा जल्दी पूरा हो जाए, क्योंकि जब वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है तो बोरिंग हो जाती है। मैं खुद भी बहुत लंबी वीडियो नहीं देखती, तो इस वजह से कोशिश करती हूँ जल्दी पढ़ाया जाए। और जो भी आपको लगता है कि आपके जानने योग्य है आप फटाफट उसको गूगल करिए या किताब खोलिए। देश का पहला पूर्णतः डिजिटल बैंकिंग राज्य कौन सा बना है, केरल। चंद्रशेखर आज़ाद जी की स्मृति में उत्तर प्रदेश के किस शहर में जो है संग्रहालय बनाया जाएगा, तो ये है उन्नाव। उन्नाव के बदरका गांव जो है यहाँ पे चंद्रशेखर आज़ाद जी का जो है ये जन्म स्थान है। भारत किस देश के साथ मिलकर एक यंग प्रोफेशनल स्कीम की शुरुआत करेगा, तो ये है ब्रिटेन।
खेलो इंडिया सीनियर राष्ट्रीय महिला खो खो लीग कहाँ आयोजित की जाएगी? तो ये चंडीगढ़ में आयोजित की जाएगी। आपको पता है कि अब सरकार खेलों पे फोकस कर रही है, तो ऐसे क्वेश्चन आप स्किप नहीं कर सकते। ऑस्कर 2023 के लिए किस फिल्म को शॉर्टलिस्ट किया गया है? तो ये फिल्म है द कश्मीर फाइल्स। 2022 का सबसे अधिक प्रदूषित शहर किसे माना गया है? तो ये दिल्ली है। दिल्ली के बाद नंबर 2 पर फरीदाबाद। किस राज्य में महिलाओं के लिए सरकारी नौकरी में अभी 23% आरक्षण की घोषणा की गई है? तो ये है उत्तराखंड। उत्तराखंड ने कहा है कि भाई हम सरकारी नौकरी में 23% आरक्षण देंगे। अभी एक सबसे तेज भुगतान ऐप लॉन्च की गई है, तो इसका नाम है पे रूपे। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स अभी जारी किया गया 2023 का। ये जापान को फर्स्ट रैंक मिला है। आपको बताते चलें कि लगभग 193 देशों में आप बिना वीज़ा के ट्रैवल कर सकते हैं अगर आपके पास जापान का पासपोर्ट है। वही इंडिया की रैंकिंग है 85। पीएम के द्वारा अभी मतलब प्रधानमंत्री जी के द्वारा अभी ये 26वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन किया गया है। तो ये कहाँ किया गया है? तो ये कर्नाटक के हुबली में किया गया है। प्रवासी भारतीय पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये थिरू एस नदेशन को किया गया है और सामुदायिक कल्याण में इनके योगदान के लिए इसको किया गया है। और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि 20 से ज़्यादा लोगों को ऐसा पुरस्कार दिया गया है, लेकिन आपको फोकस करना है जिन्होंने सोशल लाइफ में ज़्यादा मतलब कंट्रीब्यूट किया है। कोटा जनजाति जो है ये अभी चर्चा में रही, तो इसका संबंध किससे है? इसका संबंध है तमिलनाडु से। जादूनामा एक पुस्तक आई है, इसे लिखी है जावेद अख्तर जी ने। द लाइट वी कैरी ओवरकमिंग इन अनसर्टेन टाइम्स, ये मिशेल ओबामा जी की किताब है। वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस का 14वां संस्करण कहाँ आयोजित किया जाएगा? इस क्वेश्चन को डालने का सिर्फ एक ही मकसद था कि इस तरह का क्वेश्चन, कुछ ऑड टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो हो सकता है ऐसा क्वेश्चन कुछ पूछ लिया जाए, क्योंकि एक बार ऐसा हो चुका है मेरे साथ। तो आप लोग ऐसे क्वेश्चन स्किप मत किया करिए कि अरे ये नहीं पूछा जाएगा। तो मुंबई है ये। एक है संघर्ष शिक्षा सहर्ष है, ये शायद शिक्षा कार्यक्रम जो है किस राज्य के द्वारा शुरू किया गया? तो ये त्रिपुरा के द्वारा शुरू किया गया है। कुमार कोम बेपोर स्थानों का नाम जो है, ये संबंध किस राज्य से है इन दो स्थानों का नाम? तो केरल से है। पिछले वीडियो में बेपोर के बारे में मैंने आपको विस्तार से भी बताया है। और ये क्यों फेमस है? क्योंकि स्वदेश दर्शन 2.0 के तहत इनको चुना गया है। सुखोई लड़ाकू विमान उड़ाने वाली भारत की पहली महिला पायलट जो है अवनी चतुर्वेदी बनी है। स्पेयर संस्मरण का संबंध जो है किससे है? ये प्रिंस हैरी का संस्मरण है। रिटायरमेंट की उम्र जो है ये 62 से बढ़ाकर 64 किस देश के द्वारा की गई है? तो फ्रांस के द्वारा की गई है। अब कुछ लोग यहाँ भी उम्मीद लगाएंगे कि इसको बढ़ा दिया जाए, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए क्योंकि अपने यहाँ बहुत बेरोजगारी है। बाजरा उत्सव कहाँ मनाया गया? तो ये गुजरात में मनाया गया। अभी देखिए प्रधानमंत्री के द्वारा भी सांसदों को भोज पे बुलाया गया था, तो वहाँ पर भी जो है मोटे अनाज से बने जो भी मतलब पकवान थे वही परोसे गए थे। इसके अलावा पशुओं के लिए भारत का पहला IVF मोबाइल यूनिट भी जो है गुजरात के द्वारा शुरू किया गया। रोनाल्ड ए असर जो है इनका निधन हुआ। ये भाषाविद थे और द्रविड़ भाषा के विशेषज्ञ थे। 1 अप्रैल 2023 से जो है कितने % एथेनॉल पेट्रोल में मिलाने की घोषणा की गई है? तो ये परसेंटेज है 20%। अभी 20% मिलाने की घोषणा की गई है। गंगा विलास क्रूज सब जानते हैं कि इसका उद्घाटन बनारस में किया गया और प्रधानमंत्री जी द्वारा किया गया। इसके बारे में बाकी फैक्ट आप लोग जरूर से जरूर पढ़ लीजिएगा। राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा पुरस्कार जो है IIT मद्रास को मिला है। ऑनलाइन गेमिंग में जो है भारत के पहले उत्कृष्टता केंद्र की अभी स्थापना की गई। तो ये कहाँ की गई है? शिलोंग में। ब्रेकिंग अ वायरल स्टॉर्म इंडियाज कोविड-19 वैक्सीन स्टोरी, इसका भी विमोचन किया गया है। तो ये मनसुख मांडविया जी द्वारा किया गया है। UN COP28 जलवायु वार्ता का नेतृत्व जो है किसके द्वारा किए जाने की घोषणा की गई है? तो ये सुल्तान अल जबर करेंगे इसका नेतृत्व, और ये जो है अबू धाबी नेशनल ऑयल के कंपनी जो है इसके CEO हैं।
वैश्विक जोखिम रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है? हर रिपोर्ट जो भी आप पढ़ते हैं ये ज़रूर देखिए कि ये किस संस्था के द्वारा जारी की जाती है। तो ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा। अभी महिलाओं को की भागीदारी जो है सेना में धीरे धीरे बढ़ाई जा रही है, महत्वपूर्ण पदों पर उनको नियुक्त किया जा रहा है। तो इसी क्रम में एक है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन में पहली महिला अधिकारी को तैनात किया गया है। तो ये है सुरभि जखमोला, इनका नाम है सुरभि जखमोला। 5G का उपयोग करने वाला पहला जिला कौन सा बना है? तो पहला जिला है विदिशा। कहाँ पर है? MP में। बुक है इरफान खान अ लाइफ इन मूवीज, ये शुभ्रा गुप्ता जी की बुक है। पुरानी पेंशन योजना बहाल करने वाला चौथा राज्य कौन सा बना है? तो ये हिमाचल। अपनी चुनावी वादे के अनुसार हिमाचल ने पुरानी पेंशन योजना बहाल कर दी है। और इससे पहले 3 राज्य थे, छत्तीसगढ़, राजस्थान और पंजाब। अभी फेफड़ों के कैंसर का पूर्वानुमान लगाने के लिए एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उपकरण विकसित किया गया है। ये किसके वैज्ञानिकों के द्वारा विकसित किया गया है? ये मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के वैज्ञानिकों के द्वारा विकसित किया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सौर स्थल का उद्घाटन रक्षा मंत्री जो है राजनाथ सिंह द्वारा कहा गया है? तो ये है चीड़बाग। चीड़बाग कहाँ पर है? चीड़बाग देहरादून में है, तो देहरादून में किया गया है। सोयूज M23 ये मानव रहित अंतरिक्ष यान है और इसको अभी अंतर्राष्ट्रीय स्टेशन पर, अंतरिक्ष स्टेशन पर भेजे जाने की घोषणा की गई है। तो ये किस देश से है? तो ये है रशिया से, रूस से। 2030 तक अपनी सेना की संख्या को लगभग आधा करने की घोषणा किस देश ने की है? ये है श्रीलंका। श्रीलंका का आप लोगों को पता होना चाहिए कि श्रीलंका अभी बहुत ही ज़्यादा आर्थिक रूप में अगर देखा जाए तो बहुत ही प्रतिकूल परिस्थितियाँ उसके यहाँ बन गई हैं और बहुत ज़्यादा कर्ज हो गया उसके ऊपर। तो उस वजह से अपनी सेना को आधा करने की घोषणा की है। और एक फैक्ट ये है कि अंडर-19 क्रिकेट विश्व कप 2024 का श्रीलंका में होगा। 2022 का जो बुकर पुरस्कार जिनको मिला है वो शेहान करुणातिलका जो है, इनका संबंध जो है वो श्रीलंका से है। अंधता नियंत्रण पर एक पॉलिसी बनाने वाला राज्य कौन है? और ऐसा करने वाला पहला राज्य भी है, वो है राजस्थान। स्टार्टअप पर विशेष ध्यान आजकल दिया जा रहा है और एक स्टार्टअप हब भी धीरे धीरे बन रहा है इंडिया, तो इसलिए स्टार्टअप से संबंधित न्यूज़ भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाती है। तो 16 जनवरी जो है इस दिन स्टार्टअप दिवस मनाया जाता है और 2022 में इसकी शुरुआत हुई थी। जब शुरुआत में नया नया स्वच्छ भारत अभियान चला तो उसके बाद एक चला शौचालय दिवस मनाया जाने लगा। तो फिर पूछा गया पेपर में कि शौचालय दिवस कब मनाया जाता है? अब सब हम लोग कंफ्यूज, अरे क्या मनाया जाता है, कब मनाया जाता है? तो इसी तरह हो सकता है कि ये नया कुछ शुरू हुआ है तो पूछने का। एक है जल्लीकट्टू का संबंध किससे है? तो ये है तमिलनाडु से। जब जल्लीकट्टू की बात आती है तो आप लोग सोचते हैं अरे साउथ का। अरे भाई साउथ के अगर चारों राज्य दे दिए, 4 राज्य मतलब ऑप्शन के चारों राज्य साउथ के दे दिए, तब आप क्या करोगे? तो इसको एकदम आप लोग श्योर रहिए कि ये तमिलनाडु से ही बिलोंग करता है। 75वां सेना दिवस समारोह कहाँ आयोजित किया गया? तो ये बेंगलुरु में आयोजित किया गया। OCED किसे अभी एक महिला मुख्य अर्थशास्त्री नियुक्त की गई है? तो ये है क्लेयर लोम्बार्डिनी, UK की है। ऑक्सफेम द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत में देखिए 1% अमीरों के पास देश की कितने परसेंट संपत्ति है? तो हमारे देश के 1% अमीर के पास जो है, अमीरों के पास हमारे देश की 40% संपत्ति है। इसीलिए कहते हैं कि गरीब और गरीब हो गया है और अमीर होता चला गया है। G20 के तहत एक थिंक टैंक 20 बैठक बुलाई गई। इसका संबंध किससे है? कहाँ बुलाई गई है? भोपाल में। मिस यूनिवर्स 2022, ये तो पेट क्वेश्चन है। RS बोनी गैब्रियल USA से है। या तो ये पूछ सकता है किस देश से है, या तो इनका नाम पूछ सकता है। किस राज्य द्वारा सभी ऑफलाइन सेवाएं समाप्त कर दी गई हैं और पूर्णतः डिजिटल राज्य इसको बना दिया गया है? तो यह है जम्मू कश्मीर। 75वें स्वतंत्रता दिवस पर कौन सा देश जवाहरलाल नेहरू के चित्र वाला एक डाक टिकट जारी करेगा? तो वो देश है श्रीलंका। बिजनेस 2.0 इंडिया इंसेप्शन बैठक जो है
ये गांधीनगर में बुलाई गई है, गुजरात के। सबसे अमीर एक्टर की लिस्ट में टॉप पर कौन है? तो ये है जेरी सीनफेल्ड, और शाहरुख खान इकलौते अभिनेता हैं जिनको इस लिस्ट में जगह मिली है, और 4th स्थान पर है ये। भारत का पहला संविधान साक्षर जिला कौन सा बना है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कोल्लम, केरल का कोल्लम जो है, 7 महीने से ये अभियान चल रहा था। इस अभियान के तहत सबको, इस जिले के सभी नागरिकों को संविधान साक्षर बनाया गया है। विमेंस आईपीएल के मीडिया अधिकार किस कंपनी के द्वारा खरीदे गए हैं? तो ये कंपनी है वाइकॉम 18, और अगले 5 साल के लिए इन्होंने ये अधिकार खरीद लिए हैं। गुयेन जुआन फुक ने राष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दिया है। तो इन पे भ्रष्टाचार का आरोप लगा था, इसलिए इनको इस्तीफा देना पड़ा। तो ये वियतनाम से हैं। भारत का पहला रसद संचार जलमार्ग स्कूल जो है, ये कहाँ लॉन्च किया गया? तो त्रिपुरा में लॉन्च किया गया। एक्चुअली इस क्षेत्र से रिलेटेड रुचि रखने वाले युवाओं को इसमें ट्रेंड किया जाएगा, इसलिए इस उद्देश्य के साथ ये स्कूल शुरू किया गया है। मलेशिया ओपन 2023 में पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? तो विक्टर एक्सेलसेन ने इसको जीता है, और ये है डेनमार्क के। भारतीय मौसम विभाग ने कब तक घोषणा की है कि कब तक जो है देश को डॉपलर वेदर रडार से पूरे देश को कवर किया जाएगा? तो ये है 2025 तक, और इससे क्या है कि सटीक जानकारी मौसम की मिलेगी हमें। किस राज्य में सर्वाधिक ऑनलाइन गेम खेले जाते हैं? तो वो राज्य है उत्तर प्रदेश। पीएम द्वारा सांसद खेल महाकुंभ के दूसरे चरण का भी उद्घाटन किया गया है। तो ये उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में किया गया है। गर्ल्स फॉर टेक STEM पहल का संबंध किससे है? तो ये मास्टर कार्ड ने शुरू किया है। देखिए, बचपन से ही आप लोग सुनते आए होंगे कि लड़कियां साइंस कम पढ़ती हैं या उनकी साइंस में रुचि कम होती है। तो मास्टर कार्ड ने एक अभियान शुरू किया जिसके तहत ये साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, इन सब के प्रति लड़कियों की रुचि को बढ़ावा देने के लिए ये पहल शुरू की गई है। दुनिया का सबसे मूल्यवान ब्रांड कौन सा है? तो ये अमेजन है। बक्सवाह खदान चर्चा में रही है क्योंकि यहाँ पे विस्थापन, पर्यावरणीय क्षति आदि के कारण लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं। तो ये है MP से। रेवोल्यूशनरीज द अदर स्टोरी एंड हाउ इंडिया वन इट्स फ्रीडम, ये सचिन सान्याल जी की किताब है। इसके अलावा आखिरी क्वेश्चन हमारा है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2023 की थीम क्या है? तो ये है ग्लोबल साइंस फॉर ग्लोबल